स्नान बताएं अधिक मास के। फिर वर्णन किया गया एकादशी के एक दिन पहले दशमी तिथि। शास्त्र कहता है दुर्वा, जिस दुर्वा को आप गणेश जी को चढ़ाते हो, दुर्वा के 5 तार अर्थात 5 दुर्वा लेकर बाल्टी में डालकर स्नान करने पर ब्रह्म सरोवर, नारायण सरोवर, पुष्करणी, पुरुषोत्तमा, सारे कुंडों का जितने सरोवर हमारे शास्त्रों में कहे गए हैं, उन सारे सरोवर के स्नान का पुण्य मात्र दुर्वा डालकर दशमी तिथि, दोनों दशमी आएंगी, दोनों दशमी, शुक्ल की भी और कृष्ण की भी, द्वितीया भी दोनों आएंगी। महाराज पुण्य फल प्राप्त हो जाए। हमें कहीं नहीं जाना। पुरुषोत्तम मास का सबसे बड़ा सुख ही यही है कि आपको पुरुषोत्तम मास में कहीं जाना ही नहीं, आप तो आनंद लो। बस जितना बन सके दान करो, पुण्य करो, सत्कर्म करो और कथा रस तत्व को, पुरुषोत्तम की जो कथा है, शिव महापुराण का रस तत्व कि भगवान दशमी दुर्वा, दशमी दुर्वा, फिर आया प्रदोष। महाराज प्रदोष में श्वेत पुष्प या चावल के 2 दाने, ज्यादा नहीं, केवल 2 दाने अक्षत के, या श्वेत पुष्प, बस उसका स्नान। श्वेत पुष्प का स्नान काय के लिए होता है? तो महाराज सूर्य ग्रहण, चंद्र ग्रहण पड़ने पर हम कुरुक्षेत्र की भूमि पर जाकर ब्रह्म सरोवर में स्नान नहीं कर पाए। आप में से कई लोग ऐसे होंगे जो ब्रह्म सरोवर नहीं पहुंचे होंगे। कई अधिक मास के महीने में मालपुए का दान होता है और 33 मालपुए एक के ऊपर एक रखकर दान किए जाते हैं अधिक मास में। तो उसमें 18वें नंबर के मालपुए पर कपूर का दान है। विष्णु पुराण में राजा बलि की कथा में वर्णन है। और वो कपूर का दान वैभव और लक्ष्मी प्राप्ति के लिए किया जाएगा। जैसे लौंग का दान 9वें नंबर के मालपुए पर अधिक मास के महीने में लौंग रखकर दान करी जाती है। चाहे सोने की रखो, चांदी की रखो, चाहे लकड़ी की रखो, चाहे जो खाने वाली लौंग रख दो। और लौंग का दान करने पर नारी कभी विधवा होकर नहीं मरती, अखंड सौभाग्य लेकर जाती है। कभी वेधव्य नहीं हो सकती, अखंड सौभाग्य लेकर जाती है 9वें नंबर के मालपुए का दान। तो कपूर अश्वमेध यज्ञ की प्राप्ति का मूल स्तंभ है। हमारा अश्वमेध यज्ञ की प्राप्ति का एक आनंद सुख है। श्रावण महीने की दशमी तिथि को शमी के पत्ते को चाहे 21 हो, 11 हो, 51 हो, उसको शहद में डुबोकर शंकर भगवान के शिवलिंग पर उसको श्रृंगार करो। केवल चढ़ाना नहीं है, जब शहद में डूब जाएगा तो वो चिपक जाएगा। शिव का श्रृंगार करो। क्या होगा इससे? तो लिंग पुराण कहती है, नर्मदा पुराण कहती है, शंकर का जब हम शमी के पत्ते को शहद में डुबोकर श्रृंगार करते हैं, शंकर कहते हैं इसने मेरा श्रावण महीने में श्रृंगार करा है, तो क्यों ना मैं भी इसका धन का श्रृंगार कर कर इसको कर से मुक्त कर दूं, तब कर्जा चुका, तब कर्जे से मुक्ति होती है। ये केवल श्रावण के महीने में किया जाता है, इसके सिवा कहीं कोई महीने में नहीं कर सकते आप इसको। और नहीं तो बाद में कहोगे कि हमको हर महीने, तो उस महीने में कर, केवल श्रावण की दशमी, चाहे उजाले की कर लो चाहे अंधेरी की कर लो, एक ही बार करना है। जितने आस्था चैनल पर कथा सुन रहे हो, जितने फेसबुक और यूट्यूब पर सुन रहे हो, बहुत सावधानी से सुनना। केवल दशमी, चाहे उजाला की हो चाहे अंधेरे की। कौन से महादेव का नाम लेना है? श्रम्भेश्वर महादेव। व्यक्ति चिड़चिड़ करता है, क्रोध करता है, गुस्सा करता है, तो महाराज शंकर भगवान का श्रम्भेश्वर महादेव का नाम लेकर 31 बेलपत्र, जिस व्यक्ति को क्रोध आता है उस व्यक्ति का स्मरण कर कर आखा चावल मतलब सेके चावल के साथ एक एक बेलपत्र 31 बेलपत्र कर कर शिव जी के शिवलिंग पर समर्पित करी जाती है, मात्र दशमी की तिथि के लिए। केवल दशमी, चाहे उजाला की हो चाहे अंधेरे की।
कौन से महादेव का नाम लेना है? श्रम्भेश्वर महादेव। छोटे छोटे बच्चे रहते हैं, कुछ कुछ बच्चों को माता जबरदस्ती के भोजन कराती है, खिलाती है, ठोकती, मारती, खिलाती है। कुछ कुछ बच्चे ऐसे रहते हैं वो कुछ खा ही नहीं पाते, मुख में दो और वॉमिटिंग कर देते हैं, उल्टी कर देते हैं। ऐसे बच्चों के लिए या जिस व्यक्ति को भोजन पचता नहीं हो और उदर में एसिडिटी रहती हो और जलन टाइप की होती हो, उसके लिए भी श्रम्भेश्वर महादेव का स्मरण है। सुंदर व्याख्यान वर्णन किया है। श्रम्भेश्वर महादेव के ठीक सामने अर्थात भगवान शंकर के किसी भी शिवलिंग के सामने एक तांबे के लोटे में जल रख लीजिए। वो जल के अंदर 3 बेलपत्र डाल दीजिए, एक पीपल का पत्ता डाल दीजिए, शमी के 11 पत्ते कलश को छुआकर शंकर भगवान के शिवलिंग पर श्रम्भेश्वर महादेव के नाम से चढ़ा दीजिए। उस जल को उठाकर ले आइए, एक रात्रि तक घर के अंदर रखना है। उस जल को श्रम्भेश्वर महादेव का नाम लेकर जिस व्यक्ति को एसिडिटी होती हो या उदर खराब रहता हो या भोजन नहीं पचता हो या पेट से जुड़ी हुई प्रॉब्लम हो या बच्चों को भोजन कराते हैं और वो वोमिटिंग कर देते हो, ऐसे बच्चे को या भोजन नहीं भा रहा हो ऐसे व्यक्ति को उस जल को सुबेरे दोपहर शाम 3 बार श्रम्भेश्वर महादेव का नाम लेकर आचमन कराना प्रारंभ कर दो, पिलाना चालू कर दीजिए। 3 या 4 दिन पिलाओगे, अपने आप उदर में भी आनंद रहेगा, बच्चा भोजन करना भी प्रारंभ कर देगा। श्रम्भेश्वर महादेव। हम तो कई बार कहते हैं महाराज जी, अगर ऐसा लगे किसी औषधि को आप ले रहे हैं, मालूम पड़े कि औषधि आपको लग नहीं रही है, शिव महापुराण की कथा कर रही है, मान लो औषधि आपको नहीं लग रही, आपने औषधि बहुत दिनों से ले रहे हो, कोई दवाई, मान लो आप किसी भी दवाई को ग्रहण कर रहे हैं और वो औषधि लगी नहीं रही है, वो शरीर को लगी नहीं पा रही और आप ठीक ही नहीं हो पा रहे, 15 दिन हो गए, 8 दिन हो गए, बताओ, उतना की उतना ही, वही की वही लीवर, वही की वही किडनी, वही की वही स्मरण, सभी कुछ वही है, उतने की उतना ही, बीपी भी ऊंचा नीचा चल रहा है पर लेवल में नहीं आ रहा, शुगर भी लेवल में नहीं आ रही, तो प्रयास करा करो महाराज, बेलपत्री के फल का जो गुर्दा है, अंदर का जो भाग है फल का, उसको पानी में गला लीजिए और बीमारी जरा दवाई लगी नहीं रही हो उसको पानी में गलाइए। आधा घंटा पानी में, जैसे आपको सुबह मंदिर जाना है 10 बजे, तो सुबह स्नान कर कर कम से कम 6:30-7 बजे उसको पानी में गला दीजिए और उस बेले के फल का गुर्दा से गला हुआ पानी शिव जी को ले जाकर समर्पित कर दीजिए। महाराज उस पानी में से थोड़ा सा 1 चम्मच पानी शिव जी पे चढ़ा हुआ लेकर आ जाइए। उस पानी को जो बीमार व्यक्ति है उसको औषधि देने से पहले मात्र आधी चम्मच से भी आधा चम्मच उसको दे दीजिए। भगवान शंकर का श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप कर कर उस पानी को देने के बाद अगर आप औषधि देंगे तो ये पक्का है कि औषधि अपना कार्य करना प्रारंभ कर देगी और वो स्वस्थ होना प्रारंभ हो जाएगी। कि शिव जी को त्रिपुंड लगाने का भी एक आनंद है। भगवान शंकर को जब त्रिपुंड लगाया जाता है, जब हम 2 उंगली में चंदन लेकर चंदन को जब खींचते हैं, उसके बाद 1 उंगली में चंदन लगाकर फिर नीचे की लाइन खींचते हैं, जरा विचार करो कि उसका फल कितना मिलता होगा, उस त्रिपुंड का आनंद कितना मिलता होगा। केवल 3 उंगली में चंदन लगा के यूं लपेट दिया, वो त्रिपुंड नहीं है। 2 उंगली में चंदन, बीच की 2 उंगली में चंदन लगाया, शिव जी को लगाया, फिर इस उंगली में चंदन लगा के नीचे की एक लाइन खींची, तब त्रिपुंड का एक आनंद शिव स्वीकार करते हैं, उसका फल आनंदित